अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। तो हम जन्मदिन भी मनाएं तो कैसे मनाना चाहिए? अपनी आर्य संस्कृति है, अपनी सनातन संस्कृति है, उसके अनुसार अपने उत्सव मनाने चाहिए। हम मनाते कैसे हैं? दीपक जला करके शुभ काम में सबसे पहले दीपक ही जलाया जाता है। अब की बार दिवाली मनाना पाश्चात्य संस्कृति के नकल करके, कैसे? दीपकों को सबको बुझा देना है। दीपक बुझाना ये तो अपशगुन माना गया है और दीपक जलाना ये सगुन माना जाता है। अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना है कि प्रकाश से अंधकार की तरफ? बोलिए। ये जो तुम लोग जन्मदिन मनाते हो दीपक बुझा करके, कैंडल बुझा करके, अरे वो भला चंगा प्रकाश दे रही थी, वो उसको बुझा दिया, अंधकार कर दिया। ये कौन सा त्योहार? ये तो हमारे यहां मरने पर भी ऐसा नहीं किया जाता। मरने पर भी कोई हो तो वहां दीपक जलाते हैं। मरने पर भी दीपक हम लोग जलाते हैं, जिसलिए किसको प्रकाश मिले। और हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, हमारे यहां तो मरने पर भी दीपक जगाया जाता है। वो जन्मदिन भी दीपक बुझा करके मना रहे हो, भी बुझाते भी किससे? फूंक मार करके। फूंक मार करके दीपक बुझाना ही नहीं चाहिए। रात्रि को आवश्यकता नहीं, दीपक बुझाना भी हो तो फूंक मार कर नहीं बुझाना चाहिए। पंखे से हवा करके उसको बुझा दो, कपड़े से ऐसे करके बुझा दो, लेकिन फूंक मार कर नहीं, क्योंकि अग्नि देवता है और मुख वायु अशुद्ध है। ये अपान वायु है, अशुद्ध है जो मुख से निकलती है। और अग्नि देवता है, हम दीपक की पूजा करते हैं, अग्नि देवता में हम भगवान के दर्शन करते हैं। तो मिट्टी के तेल का भी दीपक क्यों ना हो, जो प्रकाश के लिए जला है। अब तो बिजली आगे जमाने बदल गए, उसको भी मुख वायु से नहीं बुझाना चाहिए। तो कलयुग में जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए? जितने साल की आयु हो उतने दीपक दान करो, दीप दान करो, दीप जलाओ। भगवान के आगे जलाओ, तुलसी के आगे जलाओ, छत के ऊपर मुंडेरे पे रख दो, देवताओं के लिए जलाओ, अपने गुरु के लिए जलाओ, अपने पितरों के लिए जलाओ। जिसकी जितनी आयु हो गई है उतने दीपक जलते वो दान करे। मंदिर में एक दीप, एक तुलसी पे, एक नहीं चाहे 10 रख दो। जितने साल की आपकी आयु, जिस वर्ष में आप प्रवेश कर रहे हैं उसको भी जोड़ करके दीप दान भगवान के यहाँ करना चाहिए। ये दीपक जलाने चाहिए, न कि दीपक बुझाने चाहिए। अब उनके यहाँ तो बकरे कटते हैं, गाय तक काट देते, उनके यहाँ तो काटने का रिवाज। जब जन्मदिन पे भी काटते हैं केक, काटते नहीं। केक को बांटो, हम इसके लिए मना नहीं करते, लेकिन काटना शब्द प्रयोग करना करो। हमारे यहाँ ब्रज में संतों में तो सब्जी को भी काटना नहीं कहते, ये कहते अमनिया करो। काटना ना बोलो, काटा तो बकरे को जाता है। सेब भगवान को जब भोग लगाते हैं तो कहते हैं ना कि सेब को अमनिया कर दो, ये नहीं कहते सेब को काट दो। कोई अतिथि आ गया सेब देना तो ये नहीं कहते सेब को काटो, अमनिया करो। भगवान को भोग लगा के प्रसाद रूप में दो। तो हमारे यहाँ तो सेब को भी काटना नहीं कहते, घिया को काटना, सब्जी को काटना शब्द प्रयोग नहीं करते यहाँ संतों में। और वहां से काटना, क्योंकि उनकी तो आदत है काटने की। उन्हें तो कितने बकरे काट डाले, कितनी गैयों को काट डाला, उनको काटने की आदत है तो वो केक काटते हैं। हमारे यहाँ कटता कुछ नहीं, हमारे यहाँ तो बंटता है। केक काटना नहीं, केक बांटना है। हम केक का विरोध नहीं करें, किसी भी खाद्य वस्तु जो पवित्र है, वस्तु खाद्य सामग्री है, हम इसके विरोधी, केक के विरोधी नहीं है, लेकिन काटने के विरोधी। केक काटना नहीं, बांटना है। और चम्मच से, चाकू से नहीं, चम्मच से उसका पीस करो, भगवान को भोग लगाओ, फिर प्रसाद रूप में जिसका जन्मदिन है उसको प्रसाद खिलाओ, ऐसा उत्सव मनाओ।